आखिर हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचकर क्या विचार करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, सुंदरकांड के 9वें दोहे का दर्शन करते हैं। इस दोहे में आप जानेंगे कि क्यों विचार करना बेहद जरूरी है। हनुमान जी जब विभीषण से मिलकर अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तब माँ जानकी को देखकर वह परम दुखी होते हैं। हनुमान जी वृक्ष के ऊपर पत्तों के बीच छिप जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करूं का भाई। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप गए। विचार करते हैं, अरे भाई मैं क्या करूं? सीता जी तो नीचे की तरफ देख रही हैं, इनके शोक को मैं कैसे दूर करूं? हनुमान जी विचार करते हैं कि माँ को पहले मैं प्रणाम करूं, या भगवान श्री राम की कथा सुनाऊं, या फिर भगवान श्री राम द्वारा दी गई मुद्रिका को माता सीता को दे दूं। हनुमान जी महाराज को लग रहा था कि कहीं जैसे लंकिनी ने मुझे देख लिया था, ठीक उसी प्रकार कोई भी निशाचरी मुझे देख न ले। भागवत प्रेरणा और हरी इच्छा से हनुमान जी महाराज छिप जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी विचार कर रहे होते हैं। यही तो हनुमान जी की बुद्धिमत्ता है। हनुमान जी किसी भी कार्य को करने से पूर्व विचार करते हैं। हम संसारी लोग बिना विचारे ही कोई भी काम शुरू कर देते हैं, इसलिए बाद में हानि उठाते हैं। हम सभी को विचार करना चाहिए, लेकिन विचार इतना लंबा भी ना हो जाए कि जिंदगी भर विचार ही करते रह जाएं। अगर आप केवल सोचते ही रहेंगे तो भक्ति कैसे शुरू होगी? तेहि अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब हनुमान जी विचार कर रहे होते हैं, ठीक उसी समय रावण वहां आ जाता है। वह बड़ा ही सुसज्जित होकर वहां आता है, साथ ही अपने साथ सुंदर स्त्रियों को भी लेकर आता है। आध्यात्म रामायण में लिखा है कि रावण को माँ सीता का स्वप्न आता है। रात्रि में चौथे पहर वह उठकर अशोक वाटिका में पहुंचता है। वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है कि रावण सोकर उठते ही सीता के पास पहुंचता है। जब रावण माँ सीता के पास पहुंचता है तब महावीर हनुमान जी वृक्ष पर पत्तों की ओट में बैठे उसे देख रहे होते हैं। बहु विधि खल सीता ही समुझावा, साम दान भय भेद देखावा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रावण अनेक प्रकार से सीता जी को समझाता है। साम दाम भय दंड का भय दिखाकर सीता जी को अपना बनाने का प्रयास करता है। कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, यही साम है, तुम्हें रानी बना दूंगा, यह दाम है, अगर मेरी ना हुई तो तुम्हारा सिर कटा दूंगा, यह भय है, तुम्हें सबसे श्रेष्ठ बनाकर रखूंगा, यह भेद है। कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचारी करऊं पनमोरा, एक बार बिलोकु मम औरा। रावण की बात जब माता सीता अनसुनी कर देती हैं तो दुष्ट कहता है, हे सयानी सुंदर मुख वाली। यहाँ संतों ने इस वाक्य पर बहुत विचार किया है। संतों का कहना है कि जानकी जी का शरीर ढका हुआ है, रावण केवल मुख ही देख पा रहा है। सीता जी ने मुख भी नीचे किया हुआ है। संत कहते हैं, जिसके मुख से राम नाम निकलता रहता है, वास्तव में वही सुमुख है। रावण का एक मंत्री था, दुर्मुख, यानी जिसका मुख खराब हो वो दुर्मुख। रावण जानकी जी को कहता है, सुमुखी सयानी। रावण कहता है, हे सयानी तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं मंदोदरी आदि सभी रानियों को तुम्हारी अनुचरी बना दूंगा, अर्थात दासी बना दूंगा। तुम मेरी तरफ एक बार देख लो। इसका अर्थ है जानकी जी रावण को देखना तक नहीं चाहती थी, उसे देखती तक नहीं है। तृणधरी ओठ कहती वह देही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। गोस्वामी तुलसीदास जी बेहद सुंदर लिखते हैं। जानकी माँ तब तिनके को अपनी ओट बना लेती हैं। अवधपति श्री राम का स्मरण करते हुए उन्हें ही परम स्नेही बताती हैं। माँ जानकी पापी रावण को देखना भी नहीं चाहती। यह भाव यह है कि दुष्ट लोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, दुष्ट को देखने भर से ही पाप लग जाता है। उसी तरह जानकी जी रावण को देखना तक नहीं चाहती। इसी तरह हमारे श्री राम जी किसी पर स्त्री को देखते नहीं हैं। जानकी जी तिनके का सहारा लेती हैं। भाव यह है कि सीता जी धरती की बेटी हैं। प्रभु के पास से तिनका अगर शस्त्र बन गया तो रावण का क्या हश्र होगा, इस बात की रावण कल्पना भी नहीं कर सकेगा। इस तिनके के सामने रावण का संपूर्ण ऐश्वर्य तुच्छ है। सीता जी रावण को कहती हैं कि तुम्हारा ऐश्वर्य तिनके के समान है। सुनु दस मुख अघोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। माता सीता रावण से कहती हैं, सुनो 10 मुख वाले रावण, तुम महज जुगनू ही हो। क्या जुगनू के प्रकाश से कमल खिल सकती है? कमल पुष्प कभी जुगनू के प्रकाश से विकसित नहीं होता, जुगनू की रोशनी से नहीं खिलता। तू तो महज जुगनू है, तुझे क्या निहारूं। असमन सुमुझ कहती जानकी,
खल सुधी नाही रघुबीर बान की। रावण को खल से संबोधित करती हुई माँ जानकी कहती हैं, तुझे राम जी के बाण की शायद खबर नहीं है। सुपर्णखा ने तुझे संपूर्ण हाल तो बताया ही होगा। खर और दूषण का वध भी किया था। तू मेरे प्रभु के बाणों को याद कर। सट सोने हरी अनेही मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। सीता जी रावण को सट कहती हैं, साथ ही उसे अधम और निर्लज कहती हैं। आज तक रावण से किसी ने इस तरह के शब्दों में बात नहीं की थी। इसके बाद अंगद जी ने जरूर रावण को बेहद अपशब्द कहे। सीता जी कहती हैं, निर्लज, जब वन में कोई नहीं था तब तू मुझे हर लाया, तुझे लाज नहीं आई। आप ही सुनी अघोत सम, राम ही भानु समान। पुरुष बचन सुनी काड़ी, असी बोला अति खिसियान। खुद को जुगनू के समान और श्री राम को सूर्य के समान सुनकर रावण खिसिया जाता है और नाराज हो जाता है। उसने कभी भी ऐसी कोई कल्पना नहीं करी थी कि कोई उसके बारे में इस तरह से बात करेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक तथ्य सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।